हे गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लास्टली स्पोकन। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो चैनल पे आप जाइए। यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो कि टेक्निकल एनालिसिस और फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। उन्हें आप देखिए और फॉरेक्स की नॉलेज को आप गेन कीजिए। और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ एक लाइव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, राइट, जो कि हमने AUD CHF करेंसी पेयर में एग्जीक्यूट किया था। उसका क्या रिजल्ट निकलता है वो आप देखिए। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा उस ट्रेड के पीछे क्या एनालिसिस हमारी रही थी। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हम लाइव ट्रेडिंग सेशन को देखते हैं। राइट, तो ये वीडियो बहुत लंबा था तो मैंने उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है। आप लाइव ट्रेडिंग देखिए और उसके बाद मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा इसके पीछे क्या एनालिसिस हमारी थी और क्यों हमने इस ट्रेड में जो है एंटर किया। ऑलराइट, सो एक बार मैं आपको वो क्लिप दिखा रहा हूँ ट्रेडिंग की। अब वो देखिए। अब मिलते हैं आपको वीडियो के आखिरी में और हम आपको शो करने वाले हैं एग्जैक्टली क्यों हमने उस ट्रेड में इन किया और उसके पीछे क्या हमारी एनालिसिस रही थी। ऑलराइट, और मेक श्योर कि गाइज ये एक प्राइस एक्शन रिलेटेड ट्रेडिंग थी। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग एक्यूरेसी की तो वो बिना इंडिकेटर्स के एक नेकेड चार्ट में हमने एनालाइज किया है। तो वो एनालिसिस आप जरूर देखिए। पहले आप ये लाइव ट्रेड का रिजल्ट देखिए।
ऑलराइट गाइस, ट्रेड आपने देख लिया होगा, इसका क्या रिजल्ट निकला वो भी आपने देखा होगा। क्यों इतना स्मूथली ये वर्क किया और इतना कॉन्फिडेंट इसके लिए क्यों थे हम, उसके लिए हमारी जो एनालिसिस थी वो बहुत स्ट्रांग थी। प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो आप सबसे पहले हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या प्राइस एक्शन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उन्हें आप देखिए। फिलहाल बात करते हैं इस ट्रेड की, जो कि है AUD CHF का चार्ट। और अभी आप देख सकते हैं 5 मिनट का जो है यहाँ पर कैंडलस्टिक हमने लिया हुआ है, यानी टाइम फ्रेम, लेकिन इसमें एंट्री हमने ली थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। लेकिन बात करते हैं हमारे एनालिसिस की, तो वो स्टार्ट हो गया था डेली टाइम फ्रेम से। एक टॉप डाउन एनालिसिस थी ये, राइट। केवल हमने 5 मिनट का या 10 मिनट का चार्ट नहीं देखा इस पे इन होने के लिए, इसके लिए हमने बड़ा टाइम फ्रेम देखा। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में देखिए, प्राइस है एक अप ट्रेंड में, ऑलराइट। देखिए अप ट्रेंड है, और इसके बाद हम मूव करते हैं 4 आवर्स जो है टाइम फ्रेम पर। तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आप देखिए प्राइस ने एक पुल बैक लिया है, यानी एक हाई बना के क्रैश हुआ और एक लेवल के बाद वापस जो है हायर हाई बनाने के लिए या फिर इस लेवल को टेस्ट करने के लिए एक मूव लिया। तो हमें पता है कि ये अप ट्रेंड है, तो हम एक बाय की सोचेंगे इसमें, ऑलराइट। इसके बाद हमने क्या किया, हमने 1 घंटे के चार्ट में देखा, राइट। तो यहां पर प्राइस बहुत लंबे समय से, देखिए यहाँ पर लगभग 1 घंटे का ये कैंडलस्टिक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग प्राइस 2 दिन से एक ही एरिया को लगातार एक जोन बना के यहाँ पर जो है स्टक था, ऑलराइट। जो ट्रेड मैंने आपको दिखाया ये दूसरा ट्रेड था। इससे पहले भी इस पेयर में आज ही के दिन हम एक और ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुके थे, उसका रीज़न बताऊंगा, उससे हमने क्यों एग्जिट लिया, राइट। सो जब हमें दिखा कि ये प्राइस इस जोन को एक लंबे समय से ना तो वो नीचे तोड़ पा रहा था और ना ही ऊपर तोड़ पा रहा था, तो हम वेट कर रहे थे एक ब्रेकआउट का, ऑलराइट। तो इसके लिए हमने मूव किया चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तब प्राइस इस लेवल पर था। मैं यहाँ पर आपको कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये और ये एरिया। तो प्राइस इस लेवल को जो है बार बार देख सकते हैं यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था बार बार, राइट। सो नाउ हमें वेट करना था एक ब्रेकआउट का, जिसमें चांसेस थे ब्रेकआउट होने के अप ट्रेंड में ज़्यादा, यानी अपर साइड में होने के ज़्यादा थे। उसका रीज़न था कि प्राइस ऑल्दो एक अप ट्रेंड में चल रहा था, ओके। सो इस पे में जो एंट्री हमने पहले ली थी वो हमने यहाँ पे ली थी। ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हमें दिखा था यहाँ पर, जो कि इस स्ट्रक्चर से ऊपर क्लोज हुआ था। तो यहाँ पर हमारी पहली एंट्री थी, जो इस ट्रेड में मैंने शो नहीं किया, ऑलराइट। उसके बाद हमने एक मूव यहाँ पर कैप्चर किया लगभग 25 पिप का या फिर लगभग 20 पिप का। जैसे यहाँ पर हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, एक शूटिंग स्टार सा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, तो हमने यहाँ से एग्जिट कर लिया था। उसका रीज़न था कि ये प्राइस कहीं ना कहीं इस जोन को एक रीटेस्ट करने के लिए आने वाला था, इस जोन को, ऑलराइट। सो हमने एग्जिट लिया और प्राइस का वेट किया कि इस जोन में आए, फिर से इसको रीटेस्ट किए, और बहुत ही स्मूथली देखिए, बहुत एक बेहतरीन तरह से यहाँ पर प्राइस आया और यहाँ पर एक लॉन्ग विक रिजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद एक बुलिश ग्रीन कैंडल। तो यहां पर इस पैटर्न को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता ज़्यादा तो आप चैनल पर जाइए, कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियोस को देखिए, उस पर मास्टरी कीजिए, क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंट्री एग्जिट के लिए। क्योंकि अगर हमें पता नहीं होता तो शायद हम यहाँ से सबसे पहले जो है 20 पिप्स ग्रैब करके निकल नहीं पाते, राइट। सो
ये हमारा एंट्री पॉइंट था, आपने देखा होगा लाइव ट्रेड में। तो यहाँ पर हमने जो है एंट्री की थी। मैं यहाँ पर कर्सर को यहाँ पर लेके आता हूँ। तो ये हमारा एंट्री एरिया था जहाँ पर हमने एंट्री किया, और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो बहुत टाइट था, केवल जो स्विंग लो था इससे जस्ट 1 या 2 पिप नीचे। अगर मैं देखूं तो लगभग 20 पिप का केवल स्टॉप लॉस था हमारा, ठीक है। बहुत टाइट था, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, जो एक शील्ड है आपको बचाता है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था 1:2 का। 40 पिप का हमारा था प्रॉफिट टारगेट, लगभग यहां तक का। ऑलराइट, अब हमने ये प्राइस जो टारगेट है यहीं पे क्यों सेट किया, उसका रीजन ये है कि ऑल्दो ये प्राइस ऊपर जा सकता है अभी और भी, लगभग अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो स्ट्रक्चर लेवल के हिसाब से इस लेवल को हिट करना चाहिए था, इस लेवल को एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जल्दी इसलिए एग्जिट हो गया क्योंकि ये रिकॉर्ड करना था और आपको शो करना था, ठीक है। तो यही रीजन था कि अभी भी इसमें पोटेंशियल है लगभग 20 पिप का। अभी यहाँ पर हो सकता है प्राइस एक बार और रिटेस्ट करके नीचे वापस एक हायर हाई बनाए। सो इट्स बेटर कि हमने यहाँ पर जो है ट्रेड से एग्जिट लेना सही समझा। तो ऑलरेडी हम 1:2 का टारगेट हिट कर चुके हैं। सो आई होप इस लाइव ट्रेडिंग के पीछे जो कॉन्सेप्ट था, क्यों इन्वॉल्व हुए, वो आपको पता चला होगा, और एक प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग किस तरह से होती है बिना किसी इंडिकेटर के। आप देख सकते हैं हमने इस ट्रेड में एक भी इंडिकेटर जो है यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर बात करूँ एनालिसिस की, हाँ, ट्रेंड लाइन भी हमने कहीं ना कहीं यूज़ करी थी जब प्राइस इस लेवल पे था। तो उससे पहले हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो ये लेवल तो उस टाइम पर था नहीं, ये यहाँ पर नहीं था ये लेवल। तो हम वेट कर रहे थे कि ये प्राइस इस लेवल को, यानी ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टेस्ट करेगा। तो कुछ वैसा ही हुआ। यहाँ पर टेस्ट करने के बाद एक लॉन्ग विक रिजेक्शन और एक बुलिश ग्रीन कैंडल। तो एक परफेक्ट एंट्री थी और हम कॉन्फिडेंट थे इस ट्रेड के लिए कि हमारे फेवर में जाएगी, ऑल्दो ऐसा हमेशा नहीं होता। हाउएवर हमारा स्टॉप लॉस बहुत टाइट था, और अगर ऐसा होता, अगर प्राइस हमारे फेवर में नहीं जाता तो हम यहाँ पर 20 पिप लूज़ करने के लिए तैयार थे, कोई इशू नहीं था, क्योंकि हमारा मनी मैनेजमेंट ऑलरेडी सेट था। सो 2% हम जहाँ पर लूज़ करने के लिए तैयार थे और उसका डबल अर्न करने के लिए। सो फाइनली आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एनालिसिस विच इज़ क्लियर नाउ। गाइस, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वहाँ पर जाइए, क्योंकि वहाँ पर वीकली हम 2-3 जो है फ्री ट्रेडिंग सिग्नल वहाँ पोस्ट करते हैं। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑक्टा एफएक्स का, वहाँ से आप जाइए और उस पर साइन अप करके आज ही अपना जो है ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। ऑलराइट, सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपने कुछ नया सीखा होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। So with that said, this is your coach, Lastly Spoken, signing off. Have a wonderful day ahead. Happy trading.